बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं सियासी गहमा गहमी की और शामिल करते हैं आम खबर। पंजाब के निगरान वजीर आला का मामला। मुस्लिम लीग नून ने 2 नाम गवर्नर को भिजवा दिए। सैयद मोहसिन रजा नकवी और राहत खान चीमा के नाम शामिल। मुस्लिम लीग नून ने 2 नाम गवर्नर को भिजवा दिए। हमजा शहबाज के नुमाइंदा मलिक अहमद खान ने नाम गवर्नर को भिजवाए। सैयद मोहसिन रजा नकवी और राहत खान चीमा के नाम शामिल हैं। अपोजिशन लीडर की जानिब से नाम तजवीज़ किए गए हैं। नाज़रीन, आपको अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं। पंजाब के निगरान वज़ीर आला का मामला। मुस्लिम लीग नून ने 2 नाम गवर्नर को भिजवा दिए। सैयद मोहसिन रजा नकवी और राहत खान चीमा के नाम शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने 2 नाम गवर्नर को भिजवा दिए। हमजा शहबाज के नुमाइंदा मलिक अहमद खान ने गवर्नर को भिजवाए। सैयद मोहसिन रजा नकवी और राहत खान चीमा के नाम शामिल हैं। अपोजिशन लीडर की जानिब से नाम तजवीज़ किए गए हैं। मजीद जानते हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी अमजद बुखारी, बताइएगा कि नून लीग की जानिब से 2 नाम सामने आए हैं। अगला मरहला क्या होगा? निगरान वज़ीर आला का नाम कब तक फाइनल हो जाएगा? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के टूटने के बाद जो सूरत हाल है वो उसमें सियासी गहमा गहमी बढ़ती हुई नजर आ रही है और आइन के तहत ज़रूरी है कि 90 रोज़ के अंदर नई असम्बली के लिए इंतखाबात कराए जाए, लेकिन उससे कबल जो है निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर किया जाना भी ज़रूरी है। और साबिक वज़ीर आला पंजाब जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उस वक्त तक बरकरार रहेंगे जब तक नए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर नहीं किया जाता। तो इसके लिए आइन ये तकाजा करता है कि हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से नाम भिजवाए जाएं और अगर इन नामों में से इत्तफाक राय हो जाता है तो उसमें तय कर लिया जाए, अगर नहीं तो फिर पार्लिमानी कमेटी और फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन को जाएगा। तो इस मरहले पर मुस्लिम लीग नून ने 2 नाम तजवीज़ किए हैं और 2 नाम जो है वो गवर्नर को भिजवा दिए हैं और उन्होंने अपनी तरफ से निगरान वज़ीर आला के लिए सैयद मोहसिन रजा नकवी और अहमद खान चीमा को नामजद किया है। और ये 2 नाम जो है हमजा शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी तरफ से उनके नुमाइंदे मलिक अहमद खान ने गवर्नर को भेजे हैं और उन्हें कहा है कि हमारी तरफ से ये 2 नाम हैं। अब ये जो नाम पहुंचे हैं दोनों जो है वो सीजन नाम है। सैयद मोहसिन रजा नकवी जो है वो एक बड़ा नाम है और उनका नाम पहले नंबर पर, खान चीमा का नाम दूसरे नंबर पर मौजूद है। और इन नामों से महसूस हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है इस मामले पर संजीदगी से आगे बढ़ रही है और ये दोनों नाम बड़े संजीदा नाम भिजवाए गए हैं। माजी में भी हमने देखा कि जो नाम आते रहे निगरान वज़ीर आला के लिए उसमें हसन अस्करी और नजम सेठी का ताल्लुक भी जो है शोबा सहाफत से था। सैयद मोहसिन रजा नकवी भी नामवर सहाफ़ी हैं और उनकी मुल्क की सियासत पर और मुल्क के इंतज़ामी अमूर पर भी गहरी नज़र है। तो ये बड़े अच्छे नाम तजवीज़ किए हैं और ये तवक्को की जा रही है कि अगर इन नामों में से इंतखाब किया जाता है तो न सिर्फ इलेक्शन बड़े असर अंदाज से अच्छे अंदाज से होंगे बल्कि ये जो अरसा है 3 महीने का निगरान वज़ीर आला का ये भी सूबे के लिए इंतज़ामी अमूर के हवाले से भी अच्छा होगा। तो ये 2 नाम जो है अब पहुंचे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी नाम आएंगे और इन नामों पर फिर तय होगा और इनमें से किसी एक नाम पर अगर इत्तफाक राय होता है तो उनको निगरान वज़ीर आला के लिए उनकी तकर्री कर दी जाएगी। इन नामों के आने के बाद जो है वो मामले में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। बड़ी संजीदगी से इंतज़ार किया जा रहा था तमाम हलकों की तरफ से कि अपोजिशन जो है वो कौन से नाम देती है, हुकूमत की तरफ से क्या नाम आते हैं, क्योंकि इन नामों के बहुत शुक्रिया एडिटर रोही अमजद बुखारी आपका हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। मुल्तान में बढ़ती महंगाई और गरीबों का इम्तहान। आटा, चीनी, घी और दालों के बाद चावल भी महंगा सफ़र पर निकल पड़ा। गुज़श्ता हफ्ते मुख्तलिफ इक़साम के चावल की कीमतों में 20 से 30 रुपए फ़ी किलो तक इजाफा हुआ। पकवान सेंटर वीरान, चावलों की देग की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आटा, घी, चीनी और दालों के बाद चावल भी महंगा होने लगा। सुपर कर्नल 340 और सुपर कायनात 350 रुपए फी किलो हो गए। शहरियों का इस हवाले से कहना था कि महंगाई ने इनकी कमर तोड़ दी है। घरेलू सौदा लेने आते हैं तो सारा बजट खराब हो जाता है। 1000 रुपए में कमा कर लाता हूँ और खर्चा अखराजात इसके इतने हैं। हुकूमत को चाहिए कि सोचे कि ठीक है, जिनकी तनख्वाहें 5-5 लाख रुपए हैं उनकी तनख्वाहें कम करें ना, गरीब को क्यों पीस रहे हैं।
پہلے چاول 160 روپے 170 روپے ملتے تھے. جیسے ہی حکومت انسٹیبل ہوئی ہے آہستہ آہستہ چاول مہنگے ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس ٹائم چاول کا ریٹ ڈبل ہو چکا ہے. مہنگائی کی وجہ سے پکوان سینٹر بھی ویران ہو گئے. دیگوں کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہونے سے شہری شدید پریشان ہیں. کہتے ہیں دیگ کی قیمت میں 2000 سے 5000 روپے تک اضافہ ہو گیا ہے. اب دیگ کے چاول کھانے تو دور کی بات بس دیکھنے تک ہی محدود ہو چکے ہیں. سال پہلے جو ہے نا 10 کلو چاول 2 کلو چنے کی دیگ ہم دیتے تھے 5500 کی, اور اب 7500 کے اندر بھی واریں نہیں کھاتی. 7.5 مانگتے ہیں تو گاہک اس میں بھی تو طلاقی کر کے چلا جاتا ہے. جب ریٹ سنے تو میری تو برداشت سے باہر ہو گیا وہ کام کہ بھئی اتنے ریٹ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے میلاد وغیرہ گھر پہ کرانی تھی, جب نہیں ہوا میٹ سے تو پھر مجھے مجبوراً اب یہی کرنا پڑے گا. گھر میں چلو 2-4 کلو پکا کے اور اس کا گزارا کروں گا. شہریوں اور دکانداروں نے حکومت سے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب عوام کچھ سکھ کا سانس لے سکے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شکیر سلطان کے ہمراہ حسن ملک, روہی, ملتان. بے لگام مہنگائی کے تھمنا سکے وار ملتان میں چاول سمیت اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. ایک سال میں بریانی کی دیگ کی قیمت 4000 سے بڑھ کر 8000 روپے تک جا پہنچی. قیمتیں بڑھنے سے پکوان سینٹر ویران پڑ گئے. زائرین پریشان ہیں. رانا بلال کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. آؤٹ آف کنٹرول مہنگائی ملتانیوں کی جان پر بن آئی. چاول اور اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. سپر کائنات چاول کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ ہو گیا, جبکہ قیمتیں بڑھنے سے پکوان سینٹرز اور زائرین دونوں پریشانی سے دوچار ہیں. زیادہ 100 روپے کے یہ نقل چکر لے کے بانٹ دیتے ہیں. پہلے ہم دیگیں شیگیں لے کے بانٹتے تھے, اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. پکوان سینٹرز مالکان کا کہنا تھا کہ ایک سال پہلے جو بریانی کی دیگ 4000 میں دیتے تھے اب وہی دیگ 8000 روپے میں فروخت کر رہے ہیں. مہنگائی سے کاروبار تباہ ہو گیا ہے. بھائی جی 20 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ پکوان سینٹر کھولے ہوئے, اور پہلے 3500-4000 کی بریانی کی دیگ ملتی تھی, اب 8000 کی مارکیٹ میں ہے, اور 350 روپے کلو چاول ہے, 500 روپے کلو گھی ہے, اور اسی حساب سے اور چیزیں بھی بہت مہنگی ہیں, اور بہت کاروبار ڈاؤن ہے ہمارا. پریشان حال شہریوں نے حکام بالا سے چاول سمیت دیگر اشیاء خوردونوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین ہارون کے ساتھ رانا بلال, روہی, ملتان. حکومت کی ناکام پالیسیوں نے عوام کو فاقوں پر مجبور کر دیا. ملتان میں سرکاری آٹے کے حصول کے لیے خواتین دھکے کھانے پر مجبور. گھنٹوں لائن میں لگنے کے باوجود شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے. مارکیٹ میں بھی آٹا خریدنا مشکل ہو گیا. آٹا چکیوں پر دام آسمان پر پہنچ گئے. شہری انتظامیہ کے خلاف ہٹ پڑے. رپورٹ کر رہی ہیں الش باسف. ملتان میں آٹا خریدنا عام شہریوں کے لیے خواب بن گیا. خواتین کا کہنا تھا کہ سرکاری آٹا خریدنے کے لیے انہیں لمبی قطاروں میں لگنا پڑتا ہے. شدید سردی میں بچوں کو گود میں اٹھائے کھڑے ہیں مگر آٹا نہیں مل رہا. خواتین نے انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا. یہ ہم کل پورا دن آٹے کے لیے ذلیل ہوئے ہیں, ہمیں کہیں سے آٹا نہیں ملا. ہم شام کو 5 بجے گئے ہیں, بچے ہمارے بھوکے تھے. ہم لوگ شام کو بھی گئے ہیں, ہمیں آٹا پھر بھی انہوں نے ایک بندے کو 5 گٹو دیے, ہمیں ایک بھی نہیں دیا. پینا ہوں میں, پھر بھی کوئی مجھے ریلیف نہیں ہے کہ بغیر لائن کے مل جائے. بچہ بھی نہیں, ہم ساؤ کے ساتھ آنا پڑتا ہے. تھوڑا میرے لیے بھی کچھ کوپریٹ ان سے کروا دیں کہ مجھے بغیر لائن کے مل جائے. 7 بجے کی آئی ہوں, بازو ٹوٹا ہوا ہے, لائن پہ کھڑا کر دیا. میں نے کہا چلو ایسے مل جائے گا. اتنا ذلیل کر رہے ہیں نا ہمیں بس رونا ہے. روتے نہیں ہیں, رو کے اندر سے ہمارا دل روتا ہے. یہ ایسی حکومت ہے. مارکیٹ میں آٹا سستا ہو یا مہنگا دونوں ہی خریدنا عوام کے لیے کٹھن مرحلہ بن گیا. آٹا 150 روپے, چکی پر آٹا 130 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے, جبکہ شہریوں نے انتظامیہ سے سیل پوائنٹس پہ سسٹم بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے. مہنگا خرید رہے ہیں اور بہت لائن لگی ہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد نمبر آتا ہے, اور آٹا بہت شارٹ ہے. 150 روپے دکانوں سے مل رہا ہے. کیا کریں مزدور آدمی, ہم کہاں جائیں, بہت پریشان ہیں. محکمہ فوڈ نے آٹے کے مصنوعی بحران کے خاتمے کے لیے اہم قدم بھی اٹھایا ہے. حکام نے رش والے پوائنٹس پر آٹے کی سپلائی 2 گنا کر دی ہے, جبکہ آٹا سپلائی بہتر کرنے کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ آصف رضا اور ڈی او ایف عمیر صغیر نے مختلف پوائنٹس کا دورہ بھی کیا. شہر کے جو ہمارے مین شاہراہیں ہیں, مین پوائنٹس ہیں, وہاں پہ ہم نے کوئی 61 کے قریب اپنے سیل پوائنٹ لگائے ہیں, اور ٹوٹل جو ہماری سپلائی ہے اس کا 50% ہم ان ٹرکنگ پوائنٹس پہ دے رہے ہیں. تو اب ہماری سپلائی آلموسٹ ہر جگہ پہ ڈبل ہو چکی ہے.
परेशान हाल शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से आटे की बासानी दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल नियाजी इब्राहिम खान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। जौनपुर से खबर देंगे आपको। NA 193 का ज़मीनी इलेक्शन इमरान खान के कागजात नामजदगी अथॉरिटी लेटर अमीर अमजद एडवोकेट को मौसूल हो चुके हैं। इमरान के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन राजनपुर ने वसूल कर लिए हैं। साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहसिन खान के कागजात नामजदगी भी हासिल कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन राजनपुर से 16 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सरदार अवैस लगारी ने भी कागजात नामजदगी लिए। अमार अवैस खान लगारी, मोहम्मद खान लगारी ने कागजात नामजदगी हासिल किए। पीपल्स पार्टी के जिली सदर वकास खान गोरचानी ने भी कागजात नामजदगी हासिल किए। ख्वाजा कलीमुद्दीन कोरीजा साबिक टिकट होल्डर और पीपल्स पार्टी ने भी कागजात नामजदगी के लिए कलीमुद्दीन जिया, रियाज हुसैन अल्लाह वासिया या उर्फ जीवन खान ने कागजात नामजदगी लिए। अरशद अहमद खान लगारी ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुल्तान में खुश सर्दी के साथ कोहरा भी पड़ रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान का मौसम कैसे होगा? महकमा मौसमियात के इंचार्ज खालिद हुसैन की रोही से गुफ्तगू, इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। कोल्ड वेव आज इसका लास्ट डे था। आगे मजीद टेम्परेचर जो है वो इस तरह नहीं रहेगा जिस तरह आज तक रहा है। आज का टेम्परेचर जो है मिनिमम 2.5 था मुल्तान में और खानेवाल में रहा है -0.2 माइनस में। और बहावलपुर साइड पे 1-2 दिन पहले जो है टेम्परेचर 0 तक गया। अब ये कोल्ड वेव तकरीबन आज ख़त्म हो गई है। कल से वेदर जो है मुल्तान और इसके सराउंडिंग में अगले 2 दिन जो है पार्टली क्लाउडी रहेगा, क्लाउड होंगे और टेम्परेचर ये तकरीबन 3 to 5 डिग्री मिनिमम जो है वो रहेगा। और जहाँ तक दूसरा होता है फ्रॉस्ट जिसको हम कहते हैं कोहरा भी आंधा आगे में इंशाल्लाह वो नहीं होगा। ये था कोहरे का। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटचुठा में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों के लिए खुसूसी वार्ड कायम कर दिया गया। स्टेबलाइजेशन सेंटर का इफ्तिताह सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद इकबाल ने किया। इफ्तिताही तकरीब में हेल्थ अफसरान और यूनिसेफ के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस हवाले से मोहम्मद इकबाल का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा शरह जो है बच्चों की वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। स्पेशली जो 39% बच्चे जो हैं ना वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जबकि DG खां में आप देखते हैं कि 46% जो बच्चे हैं वो शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब में जो 23 जो है ना वार्ड ऐसे यानी स्टेबलाइजेशन सेंटर कायम कर दिए हैं। जैसे अभी आज हमने इफ्तिताह किया है इसमें कोटचुट्टा में, ये हमारा नया डेवलपिंग THQ हॉस्पिटल है। तो इसका मकसद ये है कि जो ऐसे बच्चे जिनमें ग़िज़ाई किल्लत भी है और साथ में उनको बीमारियां भी लगी हुई हैं, जैसे उनको बुखार रहता है, इसहाल की बीमारी है, नमूनिया रहता है, तो यहाँ पे उनका इन बीमारियों का इलाज भी किया जाएगा और उनको जो आलमी मेयार की जो फूड है, मिल्क है, ORS है, वो भी प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए आपसे यही हमारी इस्तदा है कि ये अब 24 घंटे यानी काम करेगा। ये नहीं है कि कोई एक हफ़्ते के लिए हम कोई ग़िज़ाई किल्लत का एक हफ़्ता मना रहे हैं। ये शुरू कर दिया गया अपने बच्चों को। जो हमारी लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र हैं, आपकी वसातत से मैं सबसे मुखातब हूँ कि ऐसे बच्चे देखें 46% बच्चे जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं इस इलाके के DG खां के, उनको यहाँ भेजा जाए। और अब रुख करते हैं सखी सरवर का। सस्ते आटे की तरसील के लिए इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोटचुठा असगर इकबाल खान लगारी का अहसन इक़दाम। लोगों को सस्ते आटे की फराहमी के लिए थाना सखी सरवर में सेल पॉइंट बना दिया गया है। इस हवाले से मजीद उन असिस्टेंट कमिश्नर का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह इधर इसकी जो मैनेजमेंट है ना यहाँ पे, ये SHO साहब ने बड़े अच्छी तरीके से की हुई है। तो बाकी कोटा ये मैं पहले भी बता रहा था, ये बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया की वजह से यहाँ से समटाइम्स वहाँ से भी लोग आते हैं, तो इस पे हम कोटा मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जितना भी बढ़ाया जाए वो कम ही होगा यहाँ पे। बहरहाल ये कम ट्राई। कोटअद्दू में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुश्तबा ने चार्ज संभाल लिया। उनका कहना था आटे के नए स्टॉल कायम कर दिए हैं, जल्द ही आटा बहरान पर काबू पा लेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर में सफाई सुथराई के हवाले से दौरा किया, अमले की हाजिरी भी चेक की। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू का चार्ज मैंने अज्यूम कर लिया है, तो आते साथ ही हमने जो शहर की जो सफाई सुथराई और खूबसूरती है इसको हमने प्रायोरिटी पे रखा है। प्लस
जो आटे और खाद का बहरान है, इस सिलसिले में हमने इतदाद में भी हमने इजाफा किया है। इसके अलावा जो ट्रक पॉइंट्स हैं उनका भी कोटा जो है वो बढ़ा दिया है ताकि अवाम को सस्ता आटा जो है वो आसानी से दस्तयाब हो सके। खाद के हवाले से भी खाद डीलर्स के साथ हमने मीटिंग जो है अभी रखी है, तो इंशाल्लाह हम जल्द इसके ऊपर भी कोई लाया अमल बना के लिया से आपको खबर देंगे। सीईओ हेल्थ डॉक्टर साइमा बतूल का रूरल हेल्थ सेंटर लधाना और दोहरी अड्डा का दौरा, आरएससी अस्पताल में मेडिकल लैब का इफ्तिताह। सीईओ हेल्थ ने अस्पताल में इंसदाद पोलियो मुहिम और आरएससी दोहरी अड्डा का तफसीली जायजा लिया। डॉक्टर साइमा बतूल ने कहा पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज से जारी है। लिया में सीईओ हेल्थ डॉक्टर साइमा बतूल का रूरल हेल्थ सेंटर लधाना और दोहरी अड्डा का दौरा, आरएससी अस्पताल में मेडिकल लैब का इफ्तिताह। सीईओ हेल्थ ने अस्पताल में इंसदाद पोलियो मुहिम और आरएससी दोहरी अड्डा का तफसीली जायजा लिया। डॉक्टर साइमा बतूल ने कहा पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज से जारी है। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल का टीचिंग अस्पताल डीजी खान का दौरा, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए बनाए गए स्टेबलाइजेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस जनूबी पंजाब डॉक्टर मेहर मोहम्मद इकबाल हमरा। मज़ीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल साहब ने आज डेरा गाजी खान टीचिंग हॉस्पिटल का दौरा किया है, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया है और रिहेबिलिटेट किया गया है टीचिंग हॉस्पिटल को। इस हवाले से भी तमाम तर सूरत हाल का खुद जायज़ा लिया है। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहिए कि आपने खुद यहाँ पर विजिट किया है, तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया है, मरीजों से भी मिले हैं, उनकी आदत भी की है, क्या देखते हैं, क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इस विज़िट का जो बुनियादी मकसद था वो हमारा जो इंतहाई निगहदाश्त का हमने एक वार्ड बनाया है उन बच्चों के लिए जो इंतहाई ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उसके लिए जो स्टेबलाइजेशन सेंटर बनाया गया है। आप जानते हैं कि यहाँ जनूबी पंजाब में स्पेशली डीजी खां में तकरीबन जो 46% बच्चे हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब में 23 जो हमारे स्टेबलाइजेशन सेंटर बनाए हैं, उसमें से 5 नए हैं। जैसे अभी DHQ हॉस्पिटल में हमने एक जो इंतहाई निगहदाश्त का एक वार्ड बनाया है बच्चों के लिए, उसका इफ्तिताह किया है। ये स्पेशली हमारा जो IRMNCH प्रोग्राम है उसके तहत और यूनिसेफ के तावन से ये कायम किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो बच्चे एक तो सोकड़े की बीमारी का शिकार हैं और उनमें दूसरी बीमारियां भी उनको लगी हुई हैं, जैसे उनको बुखार रहता है, इसहाल की बीमारी है, इसी तरह उनको नमूनिया रहता है, उनका यहाँ पे इलाज भी किया जाएगा और उनको जो आलमी मेयार की जो फूड है जैसे ORS है, मिल्क है, इसी तरह रेडी टू यूज़ फूड है, वो भी सप्लाई की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये नहीं है कि एक हफ्ते के लिए देंगे हम, नहीं, 5 साल के से जो भी बच्चा है वो हमारे पास आए, उसकी इंतहाई जो है निगहदाश्त की जाएगी, उसको बेहतरीन फूड दी जाएगी, उसकी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। अभी मैंने देखा कि जो बलोचिस्तान से आए हुए बच्चे हैं उनका भी इलाज हो रहा है और वो इस बीमारी से निकल आए हैं इंशाल्लाह। तो आपकी वसासत से हम तमाम अवामुन्नास से ये अपील करते हैं कि वो ऐसे बच्चों को यहाँ भेजें, इंशाल्लाह वो रिकवर होकर वापस जाएंगे। जी बिल्कुल, ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से जिन बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का जो बच्चे शिकार हो जाते हैं उस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर सेंटर जो है वो कायम कर लिया गया है, बाकायदा तौर के ऊपर उसका इफ्तिताह जो वो कर दिया गया। उनका यही कहना है कि बच्चे यहाँ पर आएँ और भरपूर तरीके से सेहतमंद किया जाएगा, उनको बेहतर से बेहतर। बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक आपका हमें अपडेट करने के लिए। डायरेक्टर एंटी करप्शन डीजी खान अहमद हबीब ने लिया का दौरा किया। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू की। अहमद हबीब का कहना था कि हुकूमत ने करप्शन के खात्मे के लिए ऐप जारी कर दी है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, लिया के अंदर जो है आज खुसूसी तौर पे मैं आया हूँ यहाँ से लोगों के मसाइल सुनने के लिए और यहाँ पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं काम कर रहे हैं, तो ये देखने के लिए कि काम जो यहाँ पे हमारे शिकायत हैं कि काम को ज़्यादा तेज़ी से किया जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत है, हमारे डायरेक्टर जनरल साहब जनाब नदीम सरवर साहब की हिदायत है, तो उस पर हम डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके जो है इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। और रिपोर्ट करप्शन ऐप के हवाले से ख़ास तौर पे पैगाम है कि वो ऐप जो डाउनलोड करें और हमें करप्शन की रिपोर्ट करें ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें और जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी को बेहतर किया जा सके ताकि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो
اور جو وسائل ہے اس کا صحیح استعمال ہو. محکمہ جنگلات میاں والی متحرک ناظم جنگلات راولپنڈی ڈویژن ساجد قدوس نے بتایا شجرکاری کے لیے جنگلات کی زمین کم پڑ گئی. شجرکاری کے زمینداروں کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. زمیندار 2 روپے میں پودا خرید سکتے ہیں. محکمہ جنگلات کی نرسری سے ہر قسم کے پودے دستیاب ہیں. اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے. جی اختر بتائیے گا. آگاہی اور عوام کے اندر مختلف باتوں کا شعور پیدا کرنا جو ہے، اور جیسا ہم دیکھ بھی رہے ہیں میڈیا کے دوست بہت اچھے انداز سے پیش کر رہے ہیں، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. اس میں میڈیا کے دوست اور ہم لوگ مل کے جب چلیں گے تو اس کے اوپر بہت ساری جو ہے معلومات کی فراہمی اور گراس روٹ لیول تک عوام کو آگاہی جب دی جائے گی تو انشاءاللہ عوام اس میں مزید درختکاری اور شجرکاری کرے گی. پہلے لوگ اپنے طور پہ شجرکاری کرتے رہے ہیں، لیکن ان کو ٹیکنیکلٹیز، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے، اس کے بارے میں معلومات اور آگاہی دینے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم میڈیا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شانہ بشانہ چلیں، اور تاکہ ہم اپنے ذمہ دار بھائیوں کو جو جہاں سے ان کی ناکامیاں ہوئی ہے اور جہاں پہ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور جو فوائد درختوں سے حاصل نہیں. بہاولپور میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کلین اینڈ گرین مہم جاری. شہر کے مرکزی سبزی منڈی میں گرینڈ صفائی آپریشن. منڈی سے کوڑا کرکٹ، سبزی اور پھلوں کی باقیات جلانے کے لیے باقیات کو صاف کر کے ویسٹ فری بنا دیا. دکانداروں میں صفائی سے متعلق آگاہی کے لیے پامفل تقسیم کیے گئے. گرینڈ آپریشن میں 20 ورکرز اور 4 آپریشن گاڑیوں نے حصہ لیا. بہاولپور میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کلین اینڈ گرین مہم جاری. شہر کے مرکزی سبزی منڈی میں گرینڈ صفائی آپریشن. منڈی سے کوڑا کرکٹ، سبزی اور پھلوں کی باقیات کو صاف کر کے ویسٹ فری بنا دیا. دکانداروں میں صفائی سے متعلق آگاہی کے لیے پامفل تقسیم کیے گئے. کا فیصلہ. کمشنر خالد منظور نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے احکامات جاری کر دیے. ڈی جی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی طاہر جاوید انصاری کی بریفنگ. اے سی جی حیات اختر اور دیگر افسران موجود. کمشنر نے ڈویژن اور ضلعی سطح کی کمیٹیاں تشکیل دے دی. کمشنر خالد منظور کا کہنا تھا ضلعی سطح کی کمیٹی کا متعلقہ ڈپٹی کمشنر کنوینس کو ہوگا. شہروں کے میڈز اور گرین بیلٹس بہتر کی جائیں گی. سرسبز اور شاداب کے ساتھ صاف ستھرے شہروں کے لیے ٹیم ورک کا فیصلہ. پی ایچ اے ڈی جی خان شہر میں کام کرے گی. بلیٹن میں اب بات کرتے ہیں. بہاولپور بورڈ نے میٹرک داخلہ فارم کی وصولی کی تاریخ میں 25 جنوری تک توسیع کر دی. بغیر لیٹ فیس داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ اب 25 جنوری ہوگی. 2 گنا فیس کے ساتھ 6 اور 3 گنا فیس کے ساتھ 14 فروری مقرر کر دی گئی ہے. بہاولپور بورڈ نے میٹرک داخلہ فارم کی وصولی کی تاریخ میں 25 جنوری تک توسیع کر دی. بغیر لیٹ فیس داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ اب 25 جنوری ہوگی. 2 گنا فیس کے ساتھ 6 اور 3 گنا فیس کے ساتھ 14 فروری مقرر کر دی گئی ہے. ناظرین، ہم آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں. بہاولپور بورڈ نے میٹرک داخلہ فارم کی وصولی کی تاریخ میں 25 جنوری تک توسیع کر دی. بغیر لیٹ فیس داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ اب 25 جنوری ہوگی. 2 گنا فیس کے ساتھ 6 اور 3 گنا فیس کے ساتھ 14 فروری مقرر کر دی گئی ہے. کمشنر اشفاق احمد چودھری کا زیر تربیت شمار کنندگان سے خطاب. شمار کنندگان جواب دہندگان کے درمیان تعاون کامیاب. مردم شماری کے لیے ناگزیر ہے. اشفاق احمد چودھری کا ایسا کہنا ہے کہ کمشنر اشفاق احمد چودھری کا زیر تربیت شمار کنندگان سے خطاب جاری ہے. شمار کنندگان جواب دہندگان کے درمیان تعاون کامیاب. مردم شماری کے لیے ناگزیر ہے. اشفاق احمد چودھری کا ایسا کہنا ہے. کمشنر اشفاق احمد چودھری کا زیر تربیت شمار کنندگان سے خطاب. شمار کنندگان جواب دہندگان کے درمیان تعاون کامیاب. مردم شماری کے لیے ناگزیر ہے. اشفاق احمد چودھری کا ایسا کہنا ہے. موسم سرما عروج پر پہنچا تو ملتانیوں نے بھی چائے کے ڈھابوں کا اپنا مسکن بنا لیا. شہری کہتے ہیں کہ چائے تو ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ تو محفل جمانا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے دانیال اقبال سے. جی بالکل، شہر ملتان میں موسم سرما کا عروج ہے اور جنوبی پنجاب کے جو شہری ہیں وہ ٹھنڈے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے گرما گرم اشیاء پر اپنا ہاتھ صاف کرتے دکھائی دیتے ہیں. کبھی وہ سون حلوہ پر اپنا ہاتھ صاف کرتے ہیں تو کبھی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی پر ہاتھ صاف کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ سردی کا موسم کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں. بس جیسا کہ موسم کافی شدید ہے تو مچھلی، گرم مشروب، سوپ، ان کے استعمالات بڑھ جاتے ہیں.
लेकिन दोस्त हों, सर्दी का मौसम हो और एक कप चाय हो, और बंदे को क्या चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ठंडे मौसम में शहरियों का यही कहना है कि ठंडे मौसम में चाय की चुस्की हो तो और क्या चाहिए। इस हवाले से हमारे साथ कुछ मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जी सर बताइएगा, चाय जो है हमारा कौमी मशरूब भी है और सर्दी के मौसम में चाय हो तो उसका एक लाजवाब काम हो जाता है। बहुत शुक्रिया दानियल इकबाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।